बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज इस वीडियो में आपको राना सनाउल्लाह के मुतालिक आज जो कार्रवाई हुई उसके बारे में बताएंगे। बहुत अहम खबरें हैं इसमें, और कुछ आपको बताएंगे इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया, फिर लीक्स की कुछ हिस्ट्री या उस पर अब क्या कर रहे हैं ये सारे न्यूज़ चैनल्स। जियो न्यूज़ की कुछ नई बेगैरतियाँ भी सामने आई आज की इस वीडियो में। खैर, बात शुरू करते हैं राना सनाउल्लाह से। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी सुबह आज के दिन में जारी हुए और दोपहर तक एंटी करप्शन की टीम इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद पहुंचकर उन्होंने कोहसार थाने में पेश हुए और कोहसार थाने इस्लामाबाद पुलिस का कहना था एंटी करप्शन को कि आप जिनको गिरफ्तार करने आए हैं राना सनाउल्लाह, वो हमारी हदूद में नहीं आते। फिर एंटी करप्शन की टीम उधर से निकली और सेक्रेटेरिएट थाने की तरफ रवाना हो गई। उसके बीच में ये एक वीडियो मैं आपको चला के आगे दिखाता हूँ। ये सामने आई एंटी करप्शन की टीम की। कोर्ट के ऑर्डर उसके ऊपर लिखे हुए हैं, आप वो देखिए। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? सर, अगली पेशरफ्त क्या है ये तो बता दें। अब आगे पेशरफ्त क्या है? तो ये हंसना इनका बनता ज़रूर है। उसकी वजह ये है कि अगर राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया जाता है तो ये कानून की बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उस बंदे को जो सिक्योर कर रही है ताकतें, वो इसको बचाएंगी। खैर, ARY पे इसकी एक बड़ी न्यूज़ आई। उन्होंने टिकर चलाया कि राना सनाउल्लाह लंदन भाग गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो कुछ वक्त में पता चल ही जाएगा। अभी तक की ये रिपोर्ट है। और अगर ये भाग गए हैं तो वैसे क्या मुंह दिखाएंगे ये नून लीग? खैर, आगे भी वो इनके जहल पटवारी इनका क्या ही मुंह देख रहे हैं। सारी इनकी बातें पानी की तरह बह गई। वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है, मूतर दी झग घर बह गए। इसके अलावा कानून में एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। ये जाली कागजात बना के गवर्नमेंट की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया करते थे। इसमें सरफहरिस्त नाम जो आए हैं वो ये हैं कि कौमी असम्बली साहब ये जो डिप्टी रहे हैं दोस्त मज़ारी, जो लोटे हो गए थे, जाहिद मज़ारी, शेर मज़ारी, मौज़म मज़ारी को तलब कर लिया गया है एंटी करप्शन की तरफ से। अब बात इसमें ये करनी थी कि ये सारा टब्बर ही इस रास्ते पे लगा हुआ था। मेरे ख्याल से ये सारे बहन भाई कज़न वगैरह ही हैं, सारे मज़ारी हैं। ये सारा टब्बर ही कब्ज़ा माफिया की तरफ, ये चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए इन चोरों को लाया गया था। और इस्लामाबाद को इन शॉर्ट ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से इस टाइम चाह रहे हैं कि कराची को ख़त्म करके ये सारी पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद से की जाए। 1500 प्लस कंटेनर, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर, पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक जो रेड जोन में लेके गए हैं। ये पता नहीं, ये शायद कोई इस्लामाबाद के इर्द गिर्द वाल खड़ी कर रहे हैं, ग्रेट वाल। इसके अलावा हिंदुस्तान को 3 साल पहले ही मेरे ख्याल से पता चल गया था कि ये पाकिस्तान को फ़ौज के होते हुए या इन सारी ताकतों के होते हुए हरा नहीं सकते जंग में। तो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वार शुरू कर दी। अब हाइब्रिड वार में इन्होंने देखा पहले कि पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ क्या हैं। इंडिया ने अपने असासों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सारे पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह किया। और ये सारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों को बशमूल इस्टेब्लिशमेंट खरीदा गया, सारे मामलात किए गए अमेरिका बुला बुला के। तो ये कुछ वो कर रहे हैं और वो बेहतरीन जा रहे हैं इस टाइम पे, जो माशियत का हाल इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान गुज़िश्ता 6 माह से बदतरीन सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा है। पाकिस्तान के शहरियों के पास क्या ये सवाल पूछने का हक भी नहीं है कि पाकिस्तान को इस दलदल में किसने डाला? वो कौन था जो इन सारे चोरों को इकट्ठा करके एक टोला बना के पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया? वो कौन था जिसने ये सारी पाकिस्तानी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी? ये भी आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो ऊपर बैठे हैं। वो आपको उठा लेंगे, मारेंगे नंगा करके, तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता। खैर, ये एक शहरी की वीडियो आई है, ये मैं इधर चलाना मुनासिब समझता हूँ। ये पहले आप सुन लें। तो ये पैसा जो है इसी पैसों से इलेक्शन करा दो यार, पता चल जाएगा। उसका गुरूर भी मिट्टी में मिल जाएगा। एक मौका तो दो आवाम को, ना
भाई हाथ जोड़ते हैं, हाथ नवाज शरीफ के आगे हाथ जोड़ते हैं, बाजवा साहब के साथ हाथ जोड़ते हैं ना। हमारे से उनको वो करो यार, एक आटे की थैली 1200 रुपए की है मेरे भाई, 15,000 रुपए है, कहाँ घर का किराया देंगे, कहाँ बच्चों की फीसें देंगे। इससे अच्छा ये करो भाई, रस्सियां लटका दो यहाँ फैजाबाद में, हम खुद फांसियां लगाएंगे अपने आप को, खुद फांसियां लगाएंगे। याद रखना इस चीज को। अल्लाह की लाठी जो है ना बेआवाज है, इंशाअल्लाह ताला कहीं की नहीं रहोगी भाई, ना लंदन की ना पाकिस्तान की, ये चलाना भाई जरूर। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाजवा साहब की साइड पे चलती हुई तस्वीर आपको नज़र आ रही है, अता तारड़ भी साथ है। ये मुस्लिम लीग नून के साथ और इनके कुछ पार्टी वर्करों के साथ बैठकर मिलाद की खुशियाँ मना रहे हैं, ये ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आप ये पहले परेड की ये इनकी ओथ सुन लें कि ये क्या रहे हैं, ये जो रिसेंट परेड हुई है फौजियों की। और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा, जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बड़ी फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत, ईमानदारी। यही बात जब शहबाज गिल ने की थी स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल में बैठकर ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के बारे में, तो इन्हें चंद मीडिया हाउसेज और इनके लिफाफों ने फौज मुखालिफ बनाकर खूब प्रोपेगेंडा किया। आज काकूल अकेडमी में उठाए जाने वाले हलफ में वही बातें दोहराई जा रही हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी कानून सादर कर दें, आप ही सब कुछ हैं, अदलिया भी आप, सियासतदान भी आप, सारा कुछ आप हैं। तो फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी ये ख़त्म कर दें, कानून चेंज कर दें। तरक्की का कानून किधर रह गया, कोई नया कानून ले आए। सो कॉल्ड पाकिस्तान डेमोक्रेसी में रह रहा है इस टाइम। इसके अलावा पैसा फेंक तमाशा देख वाली ये कहानी इधर ही सच हो जाती है, किसी और की ऑडियो आए तो झूठ, फेक, टेम्पर्ड और फ़ौरन फोरेंसिक की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इमरान खान की ऑडियो आए तो ये सब सच मान लेते हैं, ये सारे लफाफी सहाफ़ी इस पर ईमान ले आते हैं और फ़ौरन ही प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। गिलानी का बेटा खुलेआम वोटों को खरीदता है, उसकी वीडियो आती है, उस पर केस बनता है, केस का कुछ भी नहीं बनता, उसको बाइज्जत बरी कर दी, बल्कि पकड़ा ही नहीं गया था। बाइज्जत बरी तो दूर की बात है, कोई मसला नहीं है, ये सब नॉर्मल है। नवाज शरीफ और जरदारी सरेआम लोटे खरीदते हैं, सबको नज़र आ रहा था। सिंध हाउस में इनको रखा गया, कोई भी नहीं बोला, सब अलाउ है। इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहते हैं कि एडवांस पकड़ लिया गया है बाबा, इस पर भी कुछ नहीं होता, सब अलाउ है। मरियम सफदर नवाज अपने जलसों में कहती रही हैं कि नून लीग का टिकट चलता है और हार्स ट्रेडिंग इमरान खान करता है। और ये जो इस टाइम सारा चल रहा है पाकिस्तान में, सैलाब है, माशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस्लामाबाद में क्या मामला चल रहे हैं, फ़ौज क्या कर रही है, इनके बयानात क्या आ रहे हैं, सियासी क्या बयानात आ रहे हैं, इस सब के बावजूद जियो चिल बैठा हुआ है। और वो ऐसा बेहतरीन लफाफी चैनल है, इसने ये देखें ट्विटर पर 2 घंटों में 2-3 दफ़ा इसने रिपोर्ट लगाई। ये कल वाली जो मरीम नवाज़ ने लंदन में चवल मारी, अब इस चवल में इसका हम निचोड़ ये निकाल रहे हैं कि ये बंदा एक तो ओवरसीज़ है, पहली बात तो ये भी स्क्रिप्टेड है, साफ नज़र आ रहा है। इनको सिर्फ एक बंदा मिला कि ये पीटीआई के मुखालिफ हो गया है। उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं पीटीआई को वोट डाला था, अब मैं इमरान खान ने ये कर दिया, 3.5 सालों में वो कर दिया, वो उसको 30 साल नज़र नहीं आए, उसने पता नहीं कौन सी पढ़ाई की। अच्छा, इनको सिर्फ एक बंदा मिला, जियो न्यूज़ ने आज पूरा दिन में उसे 3-4 दफ़ा चलाया, उस एक बंदे को, और ये बंदा ओवरसीज़ है, जिसको मरियम नवाज़ ने ही, इनकी पार्टी ने ही वोट डालने का हक नहीं दिया।
और तुम मामे लगते हो। तुम तो वोट भी नहीं डाल सकते तो तुम क्या बोल रहे हो? मतलब अजीब साइंस। तो जैसे साइफर की इन्होंने चला दी थी एम बेतुकी। फिर वो कहता है हमारे शहबाज शरीफ साहब कि ये इमरान खान और इसका गठजोड़ है नैब का। नैब तुम्हें तुम्हारे केस खत्म कर रहा है और गठजोड़ इसका इमरान खान का है। तो अजीब किस्म की कोई भी बात ये एवं ही कर देते हैं। उन्हें पता है फुद्दू लगा हुआ है, बस बोल दो, टाइम पूरा करो, पैसे जो हलाल करने हैं जो लिए हुए हैं। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।